कबीरदास के पदों में महत्वपूर्ण पद है ये, और ये उलट बाणी है। उलट बाणी के बारे में पहले आपको समझना पड़ेगा कि उलट बाणियाँ क्या है। कबीर ने बहुत उलट बाणियाँ लिखी है और उसमें ब्रह्म के बारे में बताया। सामान्य अर्थ अलग होगा और दूसरा अर्थ निकलेगा उसका। उल्टी बात कहना, जो असंभव बात है वो कहना, और वो असंभव बातों में कबीर ने पूरा ज्ञान प्राप्त करा दिया, ब्रह्म के दर्शन करा दिए, ब्रह्म की बातें बता दी। और ये महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आएगा, व्याख्या पूछ सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण व्याख्या है, बहुत ही सुंदर गई। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पिछे भई माही, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याही, कुत्ता को गई बिलाई, बहलई डारी गौन घरी आई, घोड़े चढ़ी भैंस चरावन जाई, तली करी शाखा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर यह पद को बूझे, ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। अब देखो क्या कह रहा है कबीर, उलट बाणी है, उल्टी बात कह रहा है, सारी उल्टी बात कह दी उन्होंने। और वो उल्टी बात क्या है कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। क्या ऐसा कभी आपने देखा है? सामान्य अर्थ करेंगे इसका तो क्या है कि एक कबीर कहते हैं कि मैंने आज एक आश्चर्यजनक देखा, और वो आश्चर्य क्या है कि गाय जो है, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे, गायों को शेर चरा रहा है, सिंह जो है वो गायों को चरा रहा है। और आगे कहता है पहले पूत पिछे भई माई, चेला के गुरु, पहले पुत्र हुआ उसके बाद माता हुई, पहले पूछ पिछे भई माई, चेला के गुरु पांव लग रहा है, जल की मछली तरोवर पे पेड़ पर ब्याई है, कुत्ते को बिल्ली ले गई है, बैल जो है उसको घर के बाहर डोरी बांध दिया है, घोड़े चढ़ी भैंस चरावन, घोड़े चढ़ करके भैंस चराने के लिए निकल गई, तरीके से शाखा ऊपरी करी मूल, जो वृक्ष की शाखा है वो तो ऊपर है और जड़ें तो ऊपर है, ऊपरी करी मूल कहते हैं जड़ों को, और बहुत भांति जड़ लागे फूल, और नीचे बहुत जड़ों में फूल लगे हुए, कहे कबीर या पद को बूझे, ताको त्रिभुवन सूझे। कबीरदास जी कहते हैं इस पद का जो सही अर्थ समझ ले उसको त्रिभुवन दिखाई देने लग जाते हैं। अब क्या है, पहले आप जो राम कुमार जी वर्मा ने इनका पुस्तक संत कबीर में उलट भाषियों में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ इस प्रकार से किए हैं, वो आप देख लें। पुत्र क्या है? जीव। माता क्या है? एक चंबा देखा रे भाई, माता किसको माना है? माया को। गुरु शब्द क्या है? गुरु का है शब्द। चेला है जीवात्मा। सिंह किसका है? ज्ञान रूपी आएगा। गाय क्या है? वाणी। मछली क्या है? कुंडलनी जागृत करते हैं ना, कुंडलनी होती है शरीर में, उसको जागृत करते हैं तब साधना होती है। तरुवर मतलब मेरुदंड पीछे। कुत्ता क्या है? अज्ञानी। बिल्ली क्या है? माया। फिर पेड़ क्या है? सुषुम्ना नाड़ी। फल फूल क्या है? चक्र और सहस्रदल कमल। घोड़ा किसका है? मन। भैंस किसका है? तामसी वृत्तियां। बैल मतलब पंच प्राण शरीर में बसते हैं। गौनी मतलब स्वरूप की सिद्धि। इसमें से कुछ शब्द पद मतलब आए हुए हैं अधिकांश। अब क्या है कि कुछ लोग विद्वान इससे भिन्न भी अर्थ रखते हैं। अब इसकी व्याख्या है, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह कबीर देव कहते हैं हे भाई, मैंने एक आश्चर्य देखा। और आश्चर्य क्या है कि आश्चर्य ये है कि ये आश्चर्य साधना क्षेत्र का है। मैंने आज एक जो आश्चर्य देखा है वो साधना के क्षेत्र का आश्चर्य है। और उसमें क्या हुआ कि वहाँ ज्ञान रूपी सिंह समस्त इंद्रियों का अर्थात कर्मों का संचालन कर रहा है, ज्ञान रूपी सिंह। और फिर क्या कहा है, इस संसार में पहले तो पुत्र रूपी
मनुष्य का जन्म हुआ। कहा भी गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। फिर माता रूपी माया का आविर्भाव हुआ। फिर आगे का है पहले पूत पीछे भाई माई चेला के गुरु। और कहा है माया प्रभु की दासी है, चेली है। उसी प्रभु का अंश जीव अर्थात गुरु उसके पीछे लग रहा है, पैरों पर पड़ रहा है। भाव यह है कि प्रभु दासी माया में संलिप्त रहता है। मूलाधार में स्थित कुंडलनी ने मेरुदंड को सुषुम्ना में अपना वास कर लिया है। माया ने विषय वासना से पोषित जीवों को समाप्त कर दिया है। अब गुणी पहले डारी घोणी गरियाई, गुणी जो है, गुणी आत्मा तामसी वृत्तियों रूपी बैलों का नाश करके अपने वास्तविक स्थान शून्य महल में आ गई एवं जो सांसारिकता में बद्ध विषय वासनाओं में लिप्त कुत्ते के समान निकृष्ट जीव थे, उन्हें तो माया ने अपने बंधन में बांध लिया। देखो क्या है कि जल की मछली तरवर ब्याई, कुत्ता को ले गई बिलाई, बिलाई ले गई, बांध लिया उसने। अब कहते हैं इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं अधोमुखी एवं मूल ऊर्ध्वमुखी है। इस मूल स्थान ब्रह्मरंध्र पर विविध कामनाओं को तृप्त करने वाला फल अलख निरंजन के दर्शन कराने के लिए, निर्गुण के दर्शन कराने के लिए, ईश्वर के दर्शन कराने के लिए वो प्राप्त होते हैं। अब कहते हैं जल की मछली तरवर ब्याई, कुत्ता को ले गई बिलाई। और तली करी शाखा ऊपरी कर मूल, बहुत भांति तली तले में नीचे। कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस पद के अर्थ को हृदयंगम कर आचरण कर जीवन में उतारे, उसे त्रिभुवन का ज्ञान सहज प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो बात कही कबीर ने, देखो एक एक बात कही। आप पहले पूत पीछे भई माई चेला के लागू, आपने ऐसी कोई कथा सुनी है जिसमें ये आया हो कि माता तो जवान है और पुत्र वृद्ध हो गए? माता जवान है, माता एकदम से जवान है और उसके दोनों पुत्र, माता उसको लेकर के जा रही है और दोनों बुढ़े हो गए। दोनों, माता तो मान लो आपके है 20 साल की और पुत्र हो गए 100 साल के। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कहीं आपने पढ़ा है क्या? ऐसा कहीं सुना है क्या? कबीर फिर ये क्यों लाया, पहले पूछ पीछे भई मारी चेला के गुरु लागे पाई? हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है। आपने 3 नाम सुने होंगे, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति 3 है, सुने हैं, प्रयोग में आप बोलते होंगे। उसका वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है उसका वर्णन? श्रीमद् भागवत शुरू होता है पुराण, उसमें आता है कि ज्ञान और वैराग्य तो बुढ़े हो गए और भक्ति जवान है। भक्ति जवान है और अपने बेटों को लिए हुए जा रही है। नारद जी आते हैं तो वो कहते हैं कौन है? कहते हैं ये मेरे पुत्र है, ये मेरा पुत्र ज्ञान है और ये वैराग्य है। ये बुढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। आश्चर्य है कि माँ जवान और बेटे बुढ़े। कबीर ने भी कहा है, कबीर ने तो ये कहा है कि ये सारी बातें उलट वाणियों का यही तो अर्थ है। आपने कभी भी ये सुना है क्या कि शेर जो है गायों को चराए? मतलब विपरीत होते हुए भी अचंभे की बात कही है। एक अचंभो देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाय। सिंह ठाडा, ठाडा मतलब खड़ा होकर के गायों को चरा रहे। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? और पहले पूछ पीछे भई माई चेला के गुरु लागे पाई। आजकल तो क्या है, चेला के गुरु लागे, गुरु के, और चेला कोई शिष्य अच्छे पद पर चला गया, पावर में आ गया,
और गुरु का कार्य हो गया तो गुरुदेव क्या करेंगे, उसको नमस्कार करेंगे। आज भी है, ऐसा चलता है। कबीर ने तो उस समय ही लिख दिया, लेकिन यहाँ नहीं है। आध्यात्मिकता के अर्थ में इसका वर्णन किया गया। हम आध्यात्मिकता से इसको जोड़ेंगे। कबीर ने बहुत कुछ कहा है। कबीर ने एक जगह तो कह ही दिया। कबीर कहता है, एक अचंबा देखिया बिटिया जायो बाप, बाबल मेरा ब्याह करी घर वर उत्तम ले चाई। वहाँ कबीर ने क्या कहा है देखो, और उलट बाणी में कह दिया है। यहाँ तो कुछ नहीं है, माँ और वाह क्या है। अगली जो पद है उसमें कबीर कह रहा है साहब, एक अचंबा देखिया बिटिया जायो बाप, बाबल मेरा ब्याह करी वर उत्तम ले आई, जब लग बर पावे नहीं तब लग तू ही ब्याई, सुबदी के गरी लुबदी आयो आन बहू के भाई। अब कहते हैं व्याह से है। अब वहाँ भी रूपक अलंकार, वहाँ भी अर्थ इसका अलग होगा। उलट बाणियों की यही विशेषता है कि उलट बाणियों में उल्टी बाणी निकलती है, उल्टा अर्थ निकलता है, उल्टी बात होती है। कभी ऐसा हुआ है क्या, एक अचंबा देखिया बिटिया जाए, बेटी ने बाप को जन्म दिया हो, ऐसा कहीं है? देखा है आपने कि अब वहाँ क्या है, माया से होगी। माया रूपी प्रभु की बेटी ने, क्योंकि वह उनसे उत्पन्न है इसीलिए उनकी पुत्री है। जीव जो प्रभु का ही अंश है, रूपी पुत्र को जन्म दिया। जीव क्या है, प्रभु का, माया बेटी हो गई और वो बाप हो गया। आध्यात्मिकता के संबंध में ये बात है ही है। और वहाँ कहा गया है कि जब तक परमात्मा से शादी न हो बुद्धि से, तब तक वो कहते हैं कि उत्तम वर ले आई, उत्तम वर ले आए। और जब तक उत्तम वर न मिले आप ही मुझसे शादी कर ले। अर्थात बुद्धि ठीक रहे परमात्मा की, जब तक सदगुरु को कहते हैं कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो आप ही मुझसे शादी कर। यहाँ भी एक अचंबा देखा रे भाई में भी यही बात आई है। यहाँ भी वो सारी बातें कही गई है कि जब तक ये न हो। कबीर का ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आपको सारी बातें कबीर कह गया। आप ये परीक्षा की दृष्टि से इसको अच्छी तरह से याद कर लें। और ये जो लिखाए हैं जीव में कि क्या अगर कर लेंगे रूपक अलंकार, क्योंकि अलंकारों का वर्णन करना कबीर का उद्देश्य नहीं रहा है। अलंकार अपने आप आ गए। अलंकार और छंद तो कबीर के पीछे पीछे दौड़ते आए। ऐसा लगता है कि कबीर की वाणी में सब कुछ था और उन्होंने बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया है।